हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजय, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है डी वाला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। ज्वाइन सोशल नेटवर्किंग एजुकेशनल ग्रुप। तो हमारे कुछ और भी ग्रुप हैं जो सोशल नेटवर्किंग ग्रुप हैं, जिसमें जो है ज्ञान की ही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। पहला ग्रुप है हमारा टेलीग्राम, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। अगला हमारा ग्रुप है फेसबुक। फेसबुक का भी लिंक जो है इसमें दिया गया है। लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक आपको जो है उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आप जो है फेसबुक के ग्रुप को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला ग्रुप है हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की भी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, और वहां से जो है आप इंस्टाग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यह थी महत्वपूर्ण जो आपको इसमें आपको बताना था। ये महत्वपूर्ण कुछ हमारे ग्रुप्स जो है सोशल नेटवर्किंग के, इसमें जो है आप जो है जुड़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायिका प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, पद्माधिकार लेख आदि, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन के संविधान से ये लिए गए हैं, जो हमारे संविधान में रखे गए हैं। अगला देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ये इतनी जो है टॉपिक ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और फिर देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि चीजें जो है इसमें ग्रहण की गई है कनाडा के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। जो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका के देश से हुआ है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो ये पीसीएस
पीसीएस एग्जाम में ये ज्यादातर पूछे गए हैं। पीसीएस के प्री मेंस में, प्री में कुछ पूछे गए हैं, कुछ मेंस में पूछे गए हैं। तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो को कृपया पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप ना करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयका में नहीं रखा जा सकता, विधेयका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार के लायक। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी जो है पीसीएस के मेंस में पूछा गया है, पीसीएस के मेंस में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में दिया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 117 में। तो कुछ ये अनुच्छेद दिए गए हैं, बाकी ये अनुच्छेद जो है मैं जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध जो मैंने भी बताया है। जो अनुच्छेद 137 दिया गया है ये उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की है। इसमें उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन किया जाता है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 160 में वित्तीय आपातकाल घोषणा का प्रावधान है, वित्तीय आपातकाल घोषणा का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 310 दिया है, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा गया है, ये आईएएस में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है कि कौन शामिल नहीं है। तो 1975 में जो बंधुता भी शामिल है, संप्रभु भी शामिल है, समानता भी शामिल है और अखंडता शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी वाला, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने ही ये कहा है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये भी ये पीसीएस में पूछा गया है, ये भी पीसीएस प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन, पीसीएस प्री में। तो ये ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा राइट हो जाएगा।
तो बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो ये किसने कहा है? वी आर अम्बेडकर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ पे दिया गया है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा संप्रभुता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है राइट। कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कल्याणकारी राज्य वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, इस तथ्य को थोड़ा सा विस्तार से देख लीजिए, क्या है इसमें। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना ही, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है, भारतीय संविधान आदर्शात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा डी वाला, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको व्याख्या किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत संसाधनात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसाधनात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ये भी पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, मेंस में, इसमें पूछा गया, मेंस में पूछा गया है। तो कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, आसंता कठोर और आसंता लचीला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा। जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने कहा था कि जो संविधान है वो अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसकी व्याख्या इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। भारतीय संविधान को कठोर और नामान्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से न्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है,
देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत के संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यहाँ पर है जनता के पास ये भी नहीं होगा। भारत में संसदीय शासन नहीं है, तो ये भी गलत है। और भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र का अर्थ पूछ रहा है, तो इसके अनुसार ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा ही नहीं होगा, उसके पास योग्यता होनी चाहिए और जनता उसको सपोर्ट करे, तभी जो है भारत गणतंत्र जो है उसका पदानुक्रम कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। यानी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो उनका पुत्र जो होगा वो जो है राष्ट्रपति नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति जो है भारत का निर्वाचित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यस ए डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे दो सही हैं, एक सी वाला, सी तथा और डी, ये दोनों जो है ऑप्शन सही है। तो महात्मा गांधी भी थे और जयप्रकाश नारायण भी थे। इन्होंने प्रस्ताव किया था कि दल विहीन प्रजातंत्र, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, इन्होंने ही प्रस्ताव किया था। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोनों दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हार्वर्ड साइमन, डवाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिलिनी, एफ.डब्ल्यू. रिग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, हार्वर्ड साइमन। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।